हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेज क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर्स को किस प्रकार डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से किया जाता है, और डेसिमल नंबर्स को किस प्रकार से रैशनल नंबर के रूप में मीन्स p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आज का जो ये वीडियो है ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट 6 पार्ट है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन चैप्टर को मैं पार्ट बाय पार्ट इसका वीडियो किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जो कुछ भी ये इंट्रोडक्शन चैप्टर के वीडियोस में पढ़ाया जा रहा है वे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे आने वाले जो आगे एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे उसमें सभी काम आने वाले हैं। अगर इन सभी को आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो आप देखेंगे कि आप जो एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें आपको आसानी होगी। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशन मीन्स वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, सॉरी, ये ऑपरेशन मैथ वाला ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? इसमें मैथ में ऑपरेशन का मीनिंग है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। ये रियल नंबर का जो है, ये जो इसमें हम लोग रियल नंबर का ऑपरेशन करेंगे मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरह से होता है रियल नंबरों का, ये इस वीडियो में बताया जाएगा। तो लेट्स बिगिन विथ नंबर 1। क्या है इसमें? देखिए, 2√2 प्लस 5√3 इसको इसके साथ ऐड करना है, एंड 2√2 माइनस 3√3। तो एक बात मैंने देखा है कि अभी भी, हालांकि ये अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती है किन चीज़ों में, मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। अगर आपको भी अभी भी दिक्कत इसमें होता है तो आप जरूर इसे सुधार लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है मैथ बनाने में 9th क्लास का। जैसे क्या करते हैं, 2√3 प्लस 4√5, क्या इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। ये √3 और √5 अनलाइक है। इन दोनों को तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये तो सिंपल नंबर्स है, इसको तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये √3 और √5 अनलाइक टर्म्स है, इसको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, राइट। या फिर मान लीजिए 4√2 है माइनस 2√3, क्या इसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप 4√2 इंटू 2√3 करेंगे तो क्या होगा? इसका हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई, हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अनलाइक टर्म्स का भी मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। अभी एक एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे आपको। √4 और 2, 4 2 जा 8, बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर दिए और रूट के अंदर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे रूट के अंदर लिख देंगे। 2 3 जा 6, ये हो जाएगा इसका, राइट। अब देखिए कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए 2x है प्लस 4y है, तो क्या इसे आप ऐड कर सकते हैं? नहीं ना, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, x और y अनलाइक है, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। जिस तरह से ये √3 है, √5 है, आप इसको इसी तरह से समझेंगे। जब इरेशनल नंबर √3 में रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा, जब उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, तो आप उसको इसी तरह से समझेंगे, वो x y जिसे समझेंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो समझ लीजिए कि ये
अनलाइक टर्म्स है, उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। बार बार बता रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकता है इसका, जैसे मल्टीप्लाई किए अभी हम, राइट। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए 2x प्लस 4x है, तो ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, इसका एडिशन होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। यही पर अगर मान लीजिए 2√3 प्लस 4√3 होता, यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, तब क्या होता, ये ऐड हो जाता, 2 और 4 6 हो जाता, राइट, और √3 का √3 ही हो जाता। ऐसा नहीं कि √3 को भी ऐड कर देंगे, नहीं करेंगे। √3 मल्टीप्लीकेशन में हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो उसको नहीं करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में √3 को एक ही लिखेंगे, इसको ऐड नहीं करना है, सिर्फ बाहर वाले को ऐड करना है और √3 के साथ में लिख देना है। जिस तरह से x को लिख देते, अब जैसे मान लीजिए 2x प्लस 4x है तो 6x हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 6 के बाद 2 बार x लिखेंगे, नो, x प्लस x लिखेंगे, नो, नॉट एट ऑल। अंडरस्टूड, गॉट इट। अब ये चीजें 9th क्लास के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम लोगों को मालूम ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी भी कोई स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको अभी भी इन सब चीज़ों में दिक्कतें आती हैं, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा, राइट। चलो अब नंबर 1 में चलते हैं। नंबर 1 में इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, देखिए 2√2 प्लस 5√3, इसको ब्रैकेट में करेंगे, प्लस इन दोनों को भी ब्रैकेट में करेंगे, फिर इक्वल टू देंगे, फिर ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, प्लस √2 माइनस 3√3। अब देखिए इसमें √3 वाले √2 वाले कितने हैं, 1 2, राइट। क्या हो जाएगा, यहां पर 1 है, √2 एक √2 यहां पर है, एक √2 यहां पर है, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, एक जगह लिख देते हैं। इस √2 का मतलब क्या है, 1√2। अगर कहीं √3 लिखा हुआ, इसका मतलब यहां पर 1 है, राइट। ध्यान देंगे, 2√2 प्लस 1√2, उसके बाद √5, 5√3, उसके बाद 5, तो उसके बाद √3 की बात कर रहे हैं, 5√3 माइनस 3√3, राइट। अब देखिए √2 and 1, मैंने बताया था आपको कि ये √2 है, वो 2 के साथ में, और ये √2 1 के साथ है, तो क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। और यहां पर 5 माइनस 3 है, √3 है, √3 है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 5 माइनस 2 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 2, और √3 का √3 ही लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि उसके आगे ऐड नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म्स है, √2 है, यहाँ पर √3 है, अनलाइक टर्म्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इसको मल्टीप्लाई करना है। जस्ट मैंने बताया था अभी कि मल्टीप्लाई में हम लोग बाहर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और रूट के अंदर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेरी सिंपल है। 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। अब आप एक चीज ध्यान दें,
रूट 25 का मीनिंग क्या है? ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि ये रूट 25 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 5 इंटू 5, राइट। 5 इंटू 5 का रूट 2, मतलब इसका मतलब होता है 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 का मतलब होता है 5 स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट कट जाता है, बचता कितना है 5, यानी स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू क्या है 5। तो क्या करेंगे 12 इंटू 25, रूट 25 है तो यहाँ क्या करेंगे 12 इंटू 5 करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60 आंसर। इसमें क्या करेंगे 6 इंटू 2 12 हो गया। यहाँ पर अनलाइक टर्म्स है 2 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर वाले को भी। क्या करेंगे 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 6 आंसर। इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड अब थर्ड नंबर में डिवीजन है। सब्ट्रैक्शन में भी उसी तरह से कर सकते हैं हम लोग। अब डिवीजन है। अब देखिए डिवीजन मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 5 लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 10 बाई 5, ये सेम सेम थिंग है। इसका मतलब भी डिवीजन है, इसका मतलब भी इसको इससे डिवाइड करना होता है। तो इस नंबर को भी हम लोग डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 15 का मतलब है कि 3 इंटू 5 और नीचे 2 रूट 3 है। अब ये बाहर वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 4 रूट 5, नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर। गॉट इट? क्लियर? किस प्रकार हम लोग इरेशनल नंबरों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं। अब कुछ आइडेंटिटी है जो हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अब a टू द पावर n है, राइट, इनटू a टू द पावर m है, या फिर m इसको लिख देते हैं और n इसको लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बेस अगर सेम है, सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है वो ऐड हो जाता है, मतलब होता है m प्लस n। इसको नंबर में मैं नंबर के रूप में लिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए a के बदले मैं 5 लिखता हूं और m के बदले मैं 2 लिखता हूं, राइट, इनटू 5 इंटू 5 टू द पावर 3। पावर अलग अलग है, बेस सेम है, इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 प्लस 3, मतलब 5 टू द पावर 6, ये होगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? उसी तरह से इसको चाहे तो आप नोट कर लें, वीडियो को जूम कर आप नोट कर सकते हैं। दूसरा है, अगर ये दोनों सेम बेस अगर डिवाइड हो रहा है तो उसका जो
न्यूमरेटर का जो पावर है उससे डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा, यानी a m माइनस n। इसको भी नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए आपको। जैसे 5 है, a के बदले 5 लिखता हूँ और यहाँ पर 4 लिखता हूँ पावर, और नीचे भी a के बदले 5 लिखता हूँ और यहाँ पर 2 लिखता हूँ पावर। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स 4 माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, 5 टू द पावर 2। अंडरस्टूड? ये आप चाहे तो इसे नोट कर रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, अब इन चीजों को याद रखना चाहिए हम लोगों को। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। अब जैसे रूट ए इंटू रूट बी है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ रूट में भी लिख सकते हैं, a इंटू बी, राइट। और दूसरी बात, अगर रूट ए है और बाई रूट बी है, तो इसको भी हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं, a बाई बी। सेम थिंग है, अंडरस्टूड? ओके। अब मैं कुछ आइडेंटिटी लिख देता हूं जो शायद आपको पहले से भी पता होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि 8 क्लास 7 क्लास इन सब में आप इन सब आइडेंटिटी का यूज किए हैं। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का भी पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट? ये तो मैं ऐसे ही लिखवा दिया, शायद आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार हम लोग इस वीडियो में क्या सीखा, हम लोगों ने इरेशनल नंबरों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसी तरह से और इस तरह से ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।